नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो आपके सामने है और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कुछ लास्ट तक बने रहिए। अलग अलग पैटर्न मैंने बताया है और आरपीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम ले रही है, तो वहाँ भी इतना आसान या इतना जो है पैटर्न आपका बहुत ही टफ रहने वाला है, हाई लेवल का रहने वाला है, बहुत ही आसान पैटर्न नहीं होगा। डीएसएसबी वगैरह में भी केवीएस में अब 4 ऑप्शन दे दिया, कोई 2 ठीक है या मैचिंग के क्वेश्चन हैं, तो वो सब पैटर्न ध्यान में रखते हुए मैंने एक इस तरह के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। सिंपल क्वेश्चंस भी हैं, तो शुरुआत करते हैं। हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक यार और शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोग जो भी हैं, आपके दोस्त लोग हैं, उन सब का कुछ मेरी वीडियो से भला हो सके। वीडियो में मैं बार बार आप लोगों को दोस्तों बोलता हूँ कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी पढ़िए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो यूनिक्स इनमें से सर्च इंजन नहीं है। द फॉलोइंग आर यूजफुल इनपुट डिवाइस, क्या है, OCR, लाइट पेन और कीबोर्ड हमारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों, एक बात और, मेरा दूसरा चैनल अभी शुरू किया है होप एक्स्ट्रा डोज के नाम से। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे मोटिवेशन वहाँ से मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर दिए। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, PAWSINGH8878। फिर से रिपीट करता हूँ, PAWSINGH8878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कोबोल मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी इसमें से नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुक मार्क का क्या उपयोग है, तो डॉक्यूमेंट की एक खास सीन पर तेज़ी से पहुंचना। और मैं अलग अलग बुक से क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, बहुत सारी बुक्स से क्वेश्चन लिए गए हैं। जो पुरानी वीडियो है वो भी आप देखिए। स्टैंडर्ड आपको अलग अलग मिलेगा, हर बुक्स का वैरायटी मिलेगी। किसी एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मैनुअल ऑनलाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Shift+Enter है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदेश से आप MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट का ऊर्ध्वाधर संरक्षण पाते हैं, तो फाइल मेनू से पेज सेटअप कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में न्यूनतम जूम आउट प्रतिशत कितना होता है, तो जूम जो होता है वो 10% तक होता है। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस क्या है, तो MS ऑफिस हमारा एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शब्दावली और उपयोग में बग का क्या अर्थ है, तो सॉफ्टवेयर में त्रुटि बग का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में शब्दावली और उपयोग में बग का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि का चयन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की स्मृति स्थिर है, वोलेटाइल रैम। लाइनक्स किसका उदाहरण है, लाइनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है CPU का भाग, तो माउस हमारा CPU का भाग नहीं होता है, एक्सटर्नल डिवाइस है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट या डेवलप्ड बाय गूगल फॉर द मोबाइल फ़ोन इज कॉल्ड, तो मोबाइल फ़ोन हम किस पर चलाते हैं, तो हम मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड पर या एंड्रॉयड फ़ोन के नाम से खरीदते हैं, जानते हैं। तो वो क्या है, एंड्रॉयड हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसके लिए, मोबाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBS क्या है, व्हाट इज़ DBS। DBS इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज टू हार्ड डिस्क कार्ड, अर्थात सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है हमारी इंस्टॉलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मोजिला क्या है, तो मोजिला इज ए वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है, ALU स्टैंड्स, ALU का पूरा नाम क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायरस क्या है? तो वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो भी एक तरह का। फिक्सल किससे संबंधित है? तो फिक्सल हमारा रिजोल्यूशन या स्थिरता से संबंधित होता है। बग क्या है? व्हाट इज बग? बग इज एन एरर इन ए प्रोग्राम, त्रुटि है वो। रिजल्ट ऑब्टेन इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड आउटपुट, अर्थात कंप्यूटर में प्राप्त परिणामों को क्या कहते हैं? हम आउटपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। द इंटरनल मेमोरी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर रिसेट इन सीपीयू, अर्थात कंप्यूटर का जो आंतरिक भाग है कहाँ भी स्थित रहता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय भाग इकाई के अंतर्गत। निम्नलिखित में से नॉन इम्पैक्ट मुद्रण या प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पैकेज का क्या नाम है जो लगते हैं कि प्रयोग के लिए तैयार है? तो टर्नकी यानी कंप्यूटर प्रणाली टर्नकी के नाम से है। कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर की मेमोरी अनिवार्यतः रिक्त होती है? तो रैम रिक्त होती है। निम्नलिखित में से किसे आप इनपुट आउटपुट वीडियो का मिश्रण मानते हैं? तो यह वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट पूरा नाम है इसका। विश्व की प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है जिसमें 80386 प्रोसेसर का चिप का प्रयोग किया गया था? तो वो था डेस्क प्रो 386। इनमें से क्या है? एक एंटीवायरस है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है हमारा मैकफे, काफ़ी फेमस एंटीवायरस है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मदद करता है कोई भी काम करने के लिए। बुलेटिन बोर्ड सेवा में आपका क्या मतलब है? तो ये मतलब है इसका एक बड़ा मेल बॉक्स होता है, ये एक संचार प्रणाली है, यह है मेल प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है। तो ऑप्शन क्या है सही है? सभी विकल्प सही हैं, डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैचिंग के, मैं बताता कि उसमें क्वेश्चन मैचिंग के लिए आया हूँ। आई बीड का संबंध है पूर्वोक्ति करते सेम रेफरेंस सीटेड इमीडिएटली अबव। लॉग डॉट सीट है द सेम प्लेस सीटेड उद्गत पूर्व लिखित। ऑफ डॉट सीट है पूर्व में उद्गत तथा वाइड है। देखिए ये क्वेश्चन मान कर चलिए कि इम्पोर्टेंट ही है, 4 क्वेश्चन बनते हैं और आ जाता है एग्जाम में। वॉइस कंटेंट्स, वॉइस इसका मतलब है बेसिक आउटपुट इनपुट, और ये क्या है? बूट स्टार्ट प्रोग्राम है हमारा। और इसमें क्या शामिल होता है? करैक्टर्स कोड का प्रोग्राम परिवर्तित करना भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस इज ए सॉफ्टवेयर विच एन, तो वायरस सॉफ्टवेयर क्या है? उसमें क्या क्या होता है हमारा? मैनिपुलेट डाटा होता है, रिप्लिकेट इटसेल्फ होता है, डैमेज कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर को हानि भी पहुंचा सकता है। डी ऑप्शन ठीक है। प्लांटिंग द वायरस, ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या आरोपित करता है? तो हमारा टेम्परिंग, डिक्रप्शन, इंट्रोजन ये है। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन ठीक है। मैंने बताता नहीं कि अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट कौन कौन सा होता है? TIFF होता है, MPEG होता है, PNG होता है। वो इसका ऑप्शन PNG नहीं होता है फ्रेंड्स, JPG। वही हम वो सोच रहे थे कि JPG का नाम क्यों नहीं है, PNG नहीं है ना। तो फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। TIF, JPG, PNG, और ऑप्शन 3 इसमें नहीं है, MPEG फॉर्मेट नहीं है, ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का क्वेश्चन है, एक साथ लेते हैं चारों ऑप्शन। आइकॉन का संबंध बिट मापी तक क्षेत्र से है, मेनस का संबंध चित्रमाला करेक्टरिस्टिक से, डायलॉग बो का संबंध अंतिम प्रयोक्ता से सूचना प्राप्त करना तथा पॉइंटिंग डिवाइस का संबंध है स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटाइजेशन किसके द्वारा संभव है? डिजिटाइजेशन ऑफ द वेरियस कल्चरल रिसोर्सेज इज प्रोसेसिंग थ्रू द स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। ये सब ऑप्शन ठीक हैं इसके, चारों ऑप्शन। तो चारों ऑप्शन किस में सही है हमारे? डी में। तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्टोरेज मीडियम compatible with the speed CPU for sorting instruction or data temporary during the processing। अर्थात प्रक्रियाकरण के दौरान अनुदेशों अथवा डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए CPU की गति से संततता उपयोग करने वाले भंडारण का नाम बताइए। तो उसका नाम है कैश, उसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या है स्क्रीन के ऊपर। इसको करेंगे डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क इज कॉल्ड। अर्थात सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। ये भी 2-3 बार एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया है। ये टेक्निक डिस्प्लेइंग ग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन पिक्सल बाई पिक्सल विद बिट्स इज मेन मेमोरी। अर्थात स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सल बाई पिक्सल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बिट मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा चार्ट का संबंध दायित्व एवं कार्य विभाजन से, फ्लो चार्ट का संबंध चित्र जिसमें चिन्ह एवं दिशा रेखा सम्मिलित हो, गतिविधि का मतलब है निश्चित कार्य है तो दायित्व की पहचान, और टेबल निर्णय का मतलब है निश्चित विस्तृत कार्यविधि की जांच। एल्गोरिथम का संबंध है स्पष्ट और सीमित चरणों का सेट। फ्लो चार्ट का संबंध है सचित्र प्रदर्शित दिशा रेखा। प्रोग्राम कोड का मतलब है कंप्यूटर को अनुदेश, और प्रोग्राम टेस्ट का मतलब है डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है, मेनू का संबंध उपलब्ध विकल्पों की सूची। आइकन का संबंध वस्तु का सचित्र निरूपण। प्राकृतिक भाषा रोजमर्रा की भाषा में कंप्यूटर से संप्रेषण, और सामान्य भाषा कंप्यूटर का मान्य डायलॉग। अगला क्वेश्चन है, बताया था डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं आज और अब आगे भी रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेटेड टू द ओपन एक्सेस इंसेंटिव्स। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक्सेस इंसेंटिव से संबंधित है? तो वह क्रिएटिव और डोज। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन ठीक है, ए और डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मिलाने का ही है। आरटीएफ का संबंध माइक्रोसॉफ्ट से। पीडीएफ ये जो बनाने वाली कंपनी है वो है आरटीएफ है माइक्रोसॉफ्ट का, पीडीएफ है एडोब, टीआईएफएफ है ओडल्स, और एयू का संबंध सन माइक्रो सिस्टम से। ईयूएल स्टैंड्स, एयूएल जो था हमारा, इसका क्या संबंध है, किस क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए नेटवर्क इनसिक्योर्ड। नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित या इनसिक्योर करता है? तो पासवर्ड कैप्चर उसको इनसिक्योर या असुरक्षित करता है। कार्य कारण देखो, कहीं मैंने पुरानी वीडियो कराई थी, पुरानी बुक से, तो वो कहता था सत्य है, बस वो असत्य या उसका कारण की बात नहीं करता था, लेकिन सत्य वाला था। तो अब ये उसका मॉडर्न रूप है। साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयर सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए सामान्य पहचान का उपक्रम करता है। कारण क्या है? पाठ तथा स्रोत कोड साहित्यिक चोरी के बीच का अंतर नहीं है। तो इसका ऑप्शन है दोनों ही सत्य हैं, डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी या कौन सी स्मृति के लक्षण है? ये एलिजिबल तथा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका ऑप्शन है सी, 1 और 2 दोनों सही है।
क्वेश्चन का पैटर्न देखते रहिए किस तरह के हैं। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, पैटर्न भी इम्पोर्टेंट है। अरेंज द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो वेब ब्राउज़र है उनका कालक्रम के अनुसार व्यवस्थापन इस प्रकार है। तो सबसे पहले 1994 में क्या आया था, नेटस्केप नेविगेटर। उसके बाद 2000 में आया हमारा फायरफॉक्स। फिर आया सफारी 2003 में, और क्रोम आया 2008 में। सबसे बाद में क्रोम, यानी कि 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन केवल एक में है, वो है हमारा डी। तो राइट आंसर क्या है, डी। अगर आपको 4 में से 2 भी याद हो तो उसके आधार पर आप दे सकते हैं कि कौन सा पहले है। अरेंज द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द डेवलपमेंट। निम्नलिखित को उनके विकास क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहले क्या है, सबसे पुराना है डोज। ठीक, ये कब का है, 1981 का है। इसके बाद आया था हमारा मैकोस MS-US 1984 में। लाइनेक्स आया हमारा 1991 में। और UBNTO आया 2004 में। तो सबसे लेटेस्ट क्या है, 2004, यानी कि ऑप्शन डी जिस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में है वो उसके चांस ज़्यादा हैं। तो यहाँ 2 में है, तो अब हम 2 में से फिर ये देखेंगे कि सबसे पहले कौन था इन 4 में से। इसके बाद 2004 से नया देखते हैं, तो 1991 में आया था हमारा लाइनेक्स। और 1981 में सबसे पहला क्या था, डोस। तो ए ऑप्शन भी दोनों में सबसे पहले है, तो 1 या 2 से तो हम देख नहीं सकते। फिर चलते हैं, तो उसके बाद आया था हमारा लाइनेक्स। आपको याद होगा कि 91 में आया था, यानी कि डी से पहले हमारा सी आएगा। तो सी किस में, हमारा ए ऑप्शन, ठीक है, इसमें हमारा है ए ऑप्शन में। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को, पजल्स को आसानी से हल कर सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द कुकीज़। अर्थात कुकीज़ का क्या उद्देश्य होता है। तो सर्वर पर उपयोगिता की पहचान या आइडेंटिफिकेशन यूजर्स ऑन द सर्वर, ये हमारा कुकीज़ की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अधिगम में सबसे कम समय लेती है, या बीच इच द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस। तो वो है हमारा कैश मेमोरी। कैश भी पढ़ सकते हैं, कई लोग कैश भी बोल लेंगे, कैश है इसका प्रोनाउंसिएशन। पेज मेकर इन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। पेज मेकिंग किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है हमारा एक पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज मेकर किसका उदाहरण है। तो पेज मेकर हमने किया है पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्नाटिन का संबंध है, ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर है। चोरी का निवारक का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ड्रुपल विषय वस्तु के प्रबंधन का सॉफ्टवेयर है। कोरल इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सूसी है उपयोग सांख्यिकी सॉफ्टवेयर है। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द इंटेल प्रोसेस। इंटेल का जो प्रोसेसर आए हैं, कब कब कौन कौन से प्रोसेसर आए हैं, तो इंटेल प्रोसेसर के विकास का क्रम इस प्रकार है। पेंटियम आया था हमारा 22 मार्च 1992 को। 8088 आपने पुराने देखे होंगे, बहुत बड़े उनमें होते थे, और क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड, बहुत बड़ा सिस्टम होते थे। तो वो आया था 1972 में। 486 ये आया था 1989 में। और 80286 आया था 1982 में। तो अब तो आप लोग क्रम सिद्ध कर ही लेंगे सही, इनका तो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इंकजेट नहीं है, लाइन है, और सी डॉट यानी डॉट मैट्रिक्स है। तो बी ऑप्शन जिसमें बी और सी है वो है हमारा ए आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भुवन, डी का मतलब है जोग्राफिकल से, उबंटू का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुंड क्या करता है, सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाता है, और कोरल क्या ERMS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स की संचालन प्रणाली की विभिन्न परतें हैं। तो एक तो कर्नेल है और शेल है, तो ऑप्शन इसमें से, और इसमें एप्लीकेशन भी है, तो यानी कि A, B और D, A, B और D फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स किसका उदाहरण है। तो लाइनक्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स किसका उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कितनी बार स्कैन हो गया है। ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए 3-4 बार रिपीट हो चुका है। विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्नलिखित में से किसका कौन सी भाग नहीं है। तो माउस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल फ़ोन इज कॉल्ड द एंड्रॉयड। फ्रेंड्स, ये अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हैं, सीरियल देखते रहिए, इसलिए तो आपका रिपीट हो जाएगा, तो मेमोरी में अच्छी तरह फीड हो जाएगा। DBS क्या है। DBS हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है, सहायक भंडारण माध्यम सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अंतरित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो कहलाती है हमारी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग यूनिट्स कैपेसिटी इंक्रीज द ऑर्डर मेंटेन। भंडारण क्षमता को बढ़ते हुए हिसाब से करना है हमें। तो KB फिर एक मेगाबाइट में क्या होता है 1024 KB, फिर 1 GB में 1024 मेगाबाइट, और 1 TB में 1024 GB होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद सूची का संबंध शब्दावली से, श्रेणियों का संबंध वर्गीकरण। संबंध सूची का संबंध है सत्ता मीमांसा और प्रतिस्पर्धी का संबंध है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द लैंप गिवन बिलो। लैंप निम्नलिखित में से सभी अवयवों को पहचान करिए। तो एक है लाइनक्स, माइस SQL है, तो ऑप्शन कौन सा बनता है, A और B सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फंक्शन कैरिड आउट द फायरवॉल इज द फिल्टर द IP पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला पोर्शन में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द बेसिक लैंग्वेज आर यूज इन कंप्यूटर प्रोग्राम। निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह में 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है हमारा मशीन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। इन 3 ही भाषाओं का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है। तो आज की वीडियो के एक क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है हम लोग कमेंट सेक्शन में हमेशा डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर अभी भी आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।